सेशन ऑफ मैथ्स पीरियड। आप ओके बेटा, आप सबों का अभिनंदन है बेटा कि आप सब पढ़ाई के प्रति अपनी जिज्ञासा को बरकरार रखते हैं। मैं खुश भी हूँ आप सबों से कि आप सारे बच्चे बिल्कुल इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी पढ़ाई के प्रति सजग हैं, उत्साही हैं। So I would like to suggest you all, आप सबों को सलाह देता हूँ बेटा, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। That is our compulsory part. That is the compulsory because it is said that good mind good find। एक कहावत है बेटा, अच्छे दिमाग में ही अगर स्वस्थ दिमाग में ही अच्छे दिमाग का वास होता है। क्योंकि भी आप देखेंगे बेटा कि कोई बर्थडे पार्टी कोई आपके दोस्त के द्वारा दी जा रही है, लेकिन आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो वैसे स्थिति में उतना अच्छा सा बर्थडे पार्टी भी बेकार लगने लगता है कि नहीं, तबीयत अच्छी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये मिठाइयाँ देखने को मन नहीं करता है। क्या बेटा ऐसा होता है ना बेटा, ऐसा होता है ना कि बेटा ऐसा होता है ना आप सबों के साथ भी हाँ ये सर होता है। लेकिन तबीयत अगर अच्छी हो और जोरों से भूख लगी हो और मम्मी से बोल मम्मी तेजी से भूख लगी है, तो मम्मी अगर सूखी रोटी भी देती है ना तो बहुत चाव से खा लेते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला बेटा कि स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, निरोग होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पहले स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें और इसके लिए आवश्यक है कि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 के गाइडलाइंस को हमेशा फॉलो करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, हमेशा कभी घर से बाहर अनावश्यक ना निकले ही नहीं। क्योंकि जब स्कूल बंद हो गई है, सारी दुनिया रुक चुकी है, लॉकडाउन का दायरा चल रहा है, तो घर से बाहर ना निकले बेटा। और घर में भी घर में ही रहें और घर से जरा सा भी अगर कुछ बाहर आने किसी से मिलने जुलने की बिल्कुल सिलसिला को कम रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क पहने। अगर घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं कभी 1-2-5 मिनट के लिए तो, लेकिन ना निकलने की कोशिश करें, हाथ को वॉश करते रहें। तो ये सारी बातें बेटा। आइए तो अब आते हैं हम राउंड ऑफ में और एस्टिमेशन में। इससे क्वेश्चंस भी आपके आए हुए थे। तो बेटा राउंड ऑफ और एस्टिमेशन में ना हम आप 2-3 तरह की बातें राउंड ऑफ सुनेंगे। एक होगा नियरेस्ट 10, एक कहलाएगा नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000। तो हम क्या करेंगे, तो इसका एकदम अच्छे ढंग से सारे बच्चे, कितने बच्चे आप लोग अभी क्लास में बेटे 4-5 कितने हो बेटे 4 हो। हाँ बेटा ठीक है, तो मान लो कि मैं भी तुम लोग की तरह ही हूँ, 5 हो गए टोटल। चलिए तो एस्टिमेशन में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, देखिए एस्टिमेशन में नियरेस्ट 10 की बात करेंगे। नियरेस्ट NEAREST नियरेस्ट 10 की बात करेंगे। फिर नियरेस्ट 100 की बात करेंगे। नियरेस्ट 100 की बात करेंगे। HUNDRED 100 की बात करेंगे। नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे। नियरेस्ट 1000 THOUSAND नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे। नियरेस्ट 10,000 की बात करेंगे। नियरेस्ट 10,000 की बात करेंगे। तो इसमें हम किस प्रकार से राउंड ऑफ करेंगे इसकी जानकारी बताता हूँ। पहले बताता हूँ नियरेस्ट 10 के बारे में। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द नियरेस्ट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। जैसे बेटा ये 5 3 है, 5 3
सॉल्यूशन यहाँ से बना रहा हूँ, SOL और ऊपर N लिख देते हैं, मतलब यहाँ से सॉल्यूशन बनाना शुरू किया गया। 53, 94, 157। हाँ बेटा, क्या बेटा? हाँ बिल्कुल लिखना है बेटा क्लास वर्क की कॉपी में, पहले समझ ले बेटा। 157, देन 23, देन 76। बेटा नियरेस्ट 10 की बात जब होगा ना बेटा, तो उससे एक कम 10 के पहले क्या होता है बेटा? वंस प्लेस होता है, अर्थात यूनिट डिजिट होता है। तो एक एक कम को हम लोग देखेंगे। ऑब्जर्विंग डिजिट यहाँ लिख देते हैं, ऑब्जर्विंग डिजिट, ऑब्जर्विंग डिजिट्स। जब नियरेस्ट 10 की बात होगी तो इसमें हम यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट प्लेस को देखेंगे, 100 में 10 प्लेस को देखेंगे, 1000 में 100 प्लेस को देखेंगे, और 10,000 में 1000 प्लेस को देखेंगे। ये सिलसिला इस जारी रहेगा। मतलब बताता हूँ सर, ये यूनिट डिजिट का क्या मतलब है? आपने लिखा है कि नियरेस्ट 10 में, आप अभी फर्स्ट में नियरेस्ट 10 में हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो सबके यूनिट डिजिट को चिन्हित कर दीजिए। 76 का यूनिट डिजिट क्या है अंकित, बोलो? 6 है। 23 का यूनिट प्लेस क्या है? 23 का यूनिट प्लेस 3 है। 157 का 7 है। 94 का 4 है, और 53 का 3 है। हाँ बहुत अच्छा बात, सारे बच्चे बहुत अच्छे हो बेटा। अब देखिए क्या करना है बेटा, जिस यूनिट डिजिट को आप देखोगे ना, वो डिजिट अगर वो डिजिट आपका 5 हो या 5 से लार्जर हो, तो आगे वाले में एक ऐड करके उसको 0 बना देना है। लेकिन जो डिजिट को आप देख रहे हैं बेटा, वो डिजिट अगर 5 से छोटा हो बेटा, तो इसको 0 बना देना है, उसके आगे कुछ ऐड नहीं करना है। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा? 3 है। तो 3 5 से लेस होता है या मोर होता है? 3 5 से कम ना है बेटा। तो रूल क्या बताए कि अगर कम रहे 5 से तो उसको 0 बना दीजिए, और आगे जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। ये आपका 50 कहलाएगा, ये 50 कहलाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? 94 की बात करते हैं, तो 94 का पहला डिजिट कितना है बेटा? 4 है। तो 4 जो है, तो बताइए ये 4 5 से लेस है या ज़्यादा है? लेस है। तो हम क्या बतला रहे हैं कि अगर लेस रहेगा तो उसके, हाँ लेस रहेगा तो उसे 0 बना दीजिए, और उसके आगे कुछ परिवर्तन नहीं लाइए, ये 90 ही कहलाएगा। लेकिन अगर 157 की बात करते हैं बेटा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है कि 7 है। कितना है? 7 है। तो 7 5 से ज़्यादा है बेटा, तो 5 से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि जब 5 से ज़्यादा रहेगा तो उसके आगे वाले में एक ऐड कर दीजिएगा, तो ये 5 कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। और बाकी जो जहाँ जहाँ चिन्ह लगाए हैं उसको 0 बना दीजिएगा। ये बन जाएगा 160। 160। समझ में कुछ आ रही बात है आप लोग को? नहीं सर, अच्छा कोई बात नहीं, फिर बताता हूँ। फिर से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट है 23, जिसका यूनिट प्लेस क्या है बेटा? 3 है। 3 5 से कम है तो आगे कुछ नहीं बदलेगा और वो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 ही। लेकिन 76 की बात कीजिए, इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा? 6 है, 5 से बड़ा है, तो ये 7 कितना बन जाएगा? 7 कितना बनेगा बतलाइए? अगर
8 बन जाएगा और 8 बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा। कुछ कुछ बातें समझ में आई बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। अगर हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट 10 में सबके यूनिट डिजिट को देखते हैं। जब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना हो बेटा, तो सबके हम यूनिट डिजिट को देखते हैं, और अगर यूनिट डिजिट 5 से छोटा हो तो खुद से वो 0 बन जाएगा। लेकिन अगर वो यूनिट डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो वो तो 0 बनेगा, लेकिन 0 बनने के पहले आगे वाले में 1 जुटेगा। कुछ क्लियर बातें समझ में आई? आप सबों को बेटा कुछ बातें क्लियर हुई? थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई बेटा? जवाब नहीं देते हो तो फिर हमें, अच्छा कुछ एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। और आप अंकित हो और दूसरा बच्चा कौन है बेटा? नाम बता दो, सबका नाम से बुलाऊंगा। मिष्टी है, मसूद आलम है और मिष्टी है, और एक बच्चा और कौन है बेटा? मसूद, हाँ मसूद आलम समझ गए बेटा। और एक बच्चा और कौन है बेटा? मिष्टी। 3 ही हुए बेटा, और एक और कौन है? 4 नहीं है आप लोग बेटा? एक और कौन है? अच्छा, तो एक पांडे सर हैं। चलो 4, हम लोग चारों दोस्त हो गए। चलो ठीक है, चलिए आइए अब बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, देखो। और फिर आइए 86, फिर 93, 29, 48 और 67। अब इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबके यूनिट डिजिट को चिन्हित करो। 6, 3, 9, 8, 7। चलिए इसे बनाओ बेटा। देखिए, इसका ऑब्जर्विंग डिजिट क्या है बेटा? 86 का बता सकते हो? 6 है। मसूद आलम बेटा बताओगे आप? यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 6 है। तो 6 मतलब 5 से बड़ा ग्रेटर हो गया बेटा। तो रूल क्या बताए हैं? हाँ, तो हम रूल क्या बताए कि 5 या 5 से अगर ग्रेटर हो तो आगे वाले में एक ऐड करेंगे, तो 8 कितना बन जाएगा? 8 कितना बन जाएगा बेटा बताओ? 9 बन जाएगा। 8 कितना बनेगा बेटा? 9 बन जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। चलिए अब मिष्टी बताएंगे। मिष्टी बेटा आप बताओगे। ये 93 है। कितना है बेटा? 90। ये कितना है? 93। तो 93 है बेटा। तो बता तो इसका ऑब्जर्विंग डिजिट 3 है, 5 से लेस है, 5 से कम है। तो ये 9 में क्या एडिशन हम करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कारण कि ये ऑब्जर्विंग डिजिट मेरा 5 से कम है। जिस डिजिट को हम चिन्हित किए हैं वो डिजिट आपका 3 है, 5 से कम है। तो 5 से कम अगर रहेगा तो आगे वाले में कुछ नहीं ऐड करेंगे, 90 ही कहलाएगा। ऐड कब करते हैं? जब चिन्हित, जिस पर आप चिन्हित लगाएं बेटा, वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तब आगे वाले में ऐड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। आइए 29 पर। 29 पहुँच गए बेटा? 29। चलिए 29 का पहला डिजिट क्या है बेटा बताओ? बताओ बेटा। अंकित की बारी आ गई। 9 है। तो 9 5 से ग्रेटर है ना बेटा?
तब आगे वाले में एक, क्या आगे वाले में एक ऐड करेंगे? हाँ तो करेंगे, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0 और ये कहलाएगा 30। चलिए मसूद आलम जी आप बेटा आप बताओगे 48। 48 का पहला डिजिट क्या है बेटा? 8 है। क्या 5 से ग्रेटर है 8? यस सर ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है ना बेटा। तो जैसे तो 5 से अगर ग्रेटर है बेटा तो आगे वाले में एक जोड़ेंगे, एक कितना बन जाएगा? 5 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा? एक जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा। फिर 67। अब मिष्टी की बारी आ। मिष्टी बेटा आप बताओगे, ये 67 है तो इसका ऑब्जर्विंग डिजिट 7 है बेटा, तो 7 5 से बड़ा है ना, तो आगे वाले में एक जोड़ेंगे, एक कितना बन जाएगा जोड़ेंगे तो 7 और एक 0। चलिए बेटा कुछ कुछ समझ में आप लोग को आ गई बात। इस सब को राइट डाउन कर लो जल्दीबाजी में। फिर सेकेंड, अब नियरेस्ट 100 के बारे में बताऊंगा बेटा। लोग सारे बच्चे आप सब क्लास वर्क की कॉपी में इसे राइट डाउन कर लीजिए बेटा, और देन आई विल स्टार्ट फॉर योर नेक्स्ट पार्ट नियरेस्ट 100। थोड़ा सा जल्दी से बेटा इसका ही कर लो, राइट डाउन कर लो इसे, और फिर हम बताएंगे कि नियरेस्ट 100 में क्या करेंगे। जिस प्रकार से नियरेस्ट 10 में आपने देखा बेटा कि सबके यूनिक डिजिट को चिन्हित किए और फिर उसको ऑब्जर्व किए, तो नियरेस्ट 100 में हम सबके 10th प्लेस को चिन्हित करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, और 10th प्लेस को देखेंगे कि क्या 10th प्लेस 5 से लेस है। अगर 5 से लेस रहेगा तो वहाँ से सारा 0 बन जाएगा और आगे वाले सब जैसे के तैसे रह जाएंगे। लेकिन अगर 10th डिजिट जो होगा वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो आगे वाले में एक जोड़ेंगे और वहाँ से पीछे सब 0 बन जाएगा। जैसे कि बतलाता हूँ। हाँ बेटा इसे लिख लो बेटा, तो हम सेकंड बताएंगे फिर, तो जल्दी से करो बेटा। तो फिर एक्सरसाइज पे चले जाएंगे पेज नंबर पे। बुक से फिर बतलाना शुरू करूँगा, इतना पूरा कर लूँगा तभी ना। पहले आप लोग देर से नहीं आए हो बेटा, आप लोग समय पे आया करो तो ज़्यादा पढ़ाई हो पाएगी ना, क्या कि फिर मेरा क्लास रहता है। अब तुम लोग के साथ में ज़्यादा देर तक रहूँगा तो इसके बाद वाले क्लास के बच्चे सफ़र कर जाएंगे। इसलिए समय जैसे हो, मैथ के क्लास में हम हमेशा समय पे हाजिर रहता हूँ बेटा। आप लोग भी समय पे आया कीजिए, समय से 5 मिनट पहले आ जाया कीजिए, इन करके रहिए आप लोग। सबों ने बेटा राइट डाउन कर लिया, हमारे सारे बच्चे इसे कॉपी कर। यस सर हो गया बेटा सबों का। थोड़ा सा जल्दी राइट डाउन करो बेटा, कर लो बेटा। तो फिर मैं नियरेस्ट 100 के बारे में बताऊंगा। धुंधला दिखने लगा बेटा, 1 मिनट वेट करो बेटा, साफ हो जाएगा। नेटवर्किंग इशू रहता है बेटा। देखो साफ हो गया ना, साफ हो गया बेटा। चलो साफ हो जाएगा, हो जाता है बेटा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में नेटवर्किंग इशू रहता है। मैं कितना दूर में हूँ, आप कितने दूर में हो, और इतने बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा तो होता ही है नेटवर्किंग इशू। सो डोंट वरी फॉर दैट बेटा। आगे बढ़ो बेटा, इसे मिटा दो बेटा। बेटा जल्दी बेटा, समय की पाबंदी है बेटा। We have restriction regarding the time, so we must be follow according to time or demand of time। हमें समय के साथ चलना है बेटा, नहीं तो समय से हम लोग पीछे रह जाएंगे, समय आगे निकल जाएगा, फिर हमारी पढ़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए मेक हैबिट टू वॉक अलॉन्ग विथ डिमांड ऑफ टाइम। और इसलिए हमें समय की मांग के साथ, समय के साथ ताल में ताल मिला के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है बेटा, शबू ने राइट डाउन कर दिया बेटा। क्या मैं आगे की ओर बढ़ूं? यस बेटा, आगे की ओर बढ़ूं बेटा। ओके बेटा, इसे इरेज करता हूँ। इरेज कर दूँ बेटा? चलिए, हाँ अब आते हैं नियरेस्ट सेकेंड में। नियरेस्ट, अच्छा नियरेस्ट 100 में आएंगे अब, कि नियरेस्ट 100 को हम कैसे बनाएंगे। हो गया बेटा शबों का? संकीर्त, मिष्टी, शुदालम बेटा आपने भी पूरा कर लिया। अब इरेज करो बेटा। ओके बेटा, डू फास्ट। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात। हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट बतलाता हूँ बेटा, अब की इसको बतलाऊंगा। नियरेस्ट 100 की बात बताऊंगा। नियरेस्ट 10 का हो गया, नियरेस्ट 100 का बताऊंगा। तो नियरेस्ट 100 में हम लोग 10th प्लेस को देखेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, जैसे कि समझ के राइट डाउन करते चल जाना आप लोग। 157 239 1964 487, ये 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। नियरेस्ट 100 में सबके किस डिजिट को चिन्हित करेंगे बेटा? 10th डिजिट को। सबका 10th डिजिट को चिन्हित कीजिए। 1 10 8, इसका 10 6, इसका 10 प्लस 3 है, इसका 10 प्लस 5 है। सबको चिन्हित कर दिए बेटा। आइए पहली बारी अंकित का। आपका चिन्हित डिजिट क्या है बेटा? ऑब्जर्विंग डिजिट क्या है? क्या है इसमें बताओ, किसको आपने चिन्हित किया है? 5 को किया है। तो 5 को किया है मीन्स आगे वाले में क्या 1 ऐड करेंगे? अंकित, आगे वाले में क्या 1 ऐड करेंगे? बेटा आवाज पहुंच रही तुम्हारे तक? हाँ, तो 1 ऐड करेंगे क्योंकि ये 5 है, तो हो जाएगा 2। और बाकी सब कुछ जहाँ जिस डिजिट को देखेंगे ना बेटा, चिन्हित करेंगे, अगर वो डिजिट 5 या 5 से लार्जर हो तो आगे वाले में 1 ऐड करेंगे, बाकी सबको 0 बना देंगे। तो ये 5 है तो आगे 1 ऐड किए 2 बन गया, बाकी दोनों 0 बन जाएगा। चलिए 239 में आइए। 239 का चिन्हित आपने किस डिजिट को चिन्हित किया बेटा? 3 को किया है। तो बताइए बेटा, क्या 3 जो है, तो 3 जो है बेटा, तो ये 3 5 से लेस है या ज़्यादा? मिष्टी लेस है। तो बताओ बेटा आगे वाले में कुछ जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। कब जोड़ते हैं? जब 5 या 5 से बड़ा रहे तब। तो ये 3 है चिन्हित डिजिट, तो ये 200 ही रह जाएगा, नहीं जुटेगा। इसमें आइए, ये आपका 6 है चिन्हित डिजिट, तो 6 है तो 5 से बड़ा है बेटा, तो आगे वाले में 1 जोड़िएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 10 और 1 1 2 बन जाएगा, और बाकी पीछे सारा 0 हो जाएगा। इसमें देखिए बेटा, ऑब्जर्विंग डिजिट क्या है बेटा? 8 है। 8 है बेटा, बताओ ये 8 है तो 4 में क्या, 4 के साथ फिर से सुन लो बेटा, ऑब्जर्विंग डिजिट 8 है तो क्या आगे बेटा, घर में आवाज़ हो रही बेटा, बातें नहीं करो आपस में बेटा घर में। देखो तो ये ऑब्जर्विंग डिजिट 8 है बेटा, तो मीन्स ये 5 से ग्रेटर है, तो ये 4 कितना बन जाएगा? ये 4 कितना, 5 बन जाएगा, बाकी 0 बन जाएगा। ये 5 बन गया, बाकी 0 बन गया। ओके बेटा,
थैंक यू। और